कहा, जिसमें केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर के अपने ब्राह्मण के सहयोग से और बंधु बांधवों के सहयोग से मिल करके इस व्रत को करे और रात्रि में जागरण कराए। अगर ऐसा वह करता है तो उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब उसने संकल्प तो ले लिया, लेकिन जब सायंकाल का समय हुआ और सोचने लगा कि मैंने जो संकल्प लिया है अगर कहीं ना कर पाया, नाना प्रकार की भावनाएं उसके दिमाग में आने लगी। समय गुजरा, प्रातः काल का समय हुआ, स्नान ध्यान करके वह भगवान का भजन करता हुआ निकल पड़ा। सुबह से दोपहर हो गई, उसे अन्न का एक निवाला तक न मिला। तब वह भगवान को मन ही मन कोसने लगा कि हे प्रभु, मैंने जब आपका पहली बार कोई अनुष्ठान रखना चाहा तो मुझे अभी तक कोई अन्न का निवाला तक नहीं दिया। भगवान के प्रति नाना प्रकार के भाव उसके मन में विचरण करने लगे। थोड़ी देर के बाद कुछ दूर पर राजा ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके संतुष्ट कर रहा था और उस ब्राह्मण को भी बुलाया गया। जब बहुत सारा धन दिया गया तब वह ब्राह्मण बहुत सारा धन लेकर के भगवान से क्षमा प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मैंने जो आपके लिए गलत शब्द और गलत भावनाएं रखी थी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तब वह केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर के अपने बंधु बांधवों के साथ में मिल करके उसने श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से नाना प्रकार के सुखों को भोग करके अंत काल में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। अब इसके आगे मैं क्या करता था, लेकिन जब बहुत दिन हो गए और लकड़हारा उस ब्राह्मण को नहीं मिल सका तो मन में विचार करने लगा कि कहीं गरीब ब्राह्मण को कोई हादसा तो नहीं हो गया, चलो उसके पास चल करके मिलते हैं। और वहां से जा करके लकड़ी का गट्ठा सर पर रखे हुए उसको ढूंढते ढूंढते उसके घर के पास गया तो क्या देखता है कि जहां घास फूस की झोपड़ी थी आज वहीं पर आलीशान मकान खड़ा हुआ है। लकड़ी का गट्ठा सर से नीचे रखा और अंदर गया तो अंदर क्या देखता है कि श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत हो रहा है। वहीं पर बैठ गया और बैठने का है और कहता है, हे विप्रवर श्रेष्ठ ब्राह्मण, तेरे पास इतना सारा धन कहाँ से आ गया। ब्राह्मण उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि हे प्रिय मित्र, मेरे सखा, मैंने ऐसा कोई गलत कार्य नहीं किया है जिसकी वजह से मेरे घर वालों का या मेरे परिवार वालों का या मित्र जनों का सर नीचा हो। मैंने सिर्फ श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत किया और उसी व्रत के कारण मेरे पास नाना प्रकार की संपत्ति आ गई। थोड़ा सा मैंने कारोबार चालू किया और वह कारोबार दिन प्रतिदिन बहुत सारा बरकत करने लगा और आज मुझे खुद को नहीं पता है कि मेरे पास कितना सारा धन है। भक्ति और भाव के साथ में मिल करके किया हुआ यह व्रत मुझे बहुत फलदायी साबित हुआ है और तब से मैं हर पूर्णिमा और संक्रांति को यह व्रत करता हूँ। लकड़हारा रोने लगा और कहने लगा कि मैं भी अपनी गरीबी से तंग आ चुका हूँ, इस गरीबी का हटाने का मुझे भी उपाय बताएं। उसने सारा का सारा वृत्तांत उसे बतला दिया और फिर लकड़हारे ने लकड़ी का गट्ठा सर पर रखा और विचार करने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उससे वह श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत करेगा। उस दिन उसकी लकड़ियों के 4 गुना धन ज़्यादा मिला। तब वह केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर के अपने बंधु बांधवों के साथ में मिल करके ब्राह्मण के सहयोग से उसने श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से नाना प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ। इति स्कंद पुराणे रेवाखंड
च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हे परमपिता परमात्मा श्री सत्यनारायण स्वामी, माता लक्ष्मी के साथ में, रिद्धि सिद्धि के साथ में हमारे इस यजमान के घर में सदैव विराजमान है। तृतीय अध्याय श्री सूत उवाच। सूत जी महाराज कहते हैं कि पूर्व काल में उल्का मुख नाम का एक जितेंद्रिय राजा रहता था। वह नित्य देवालयों में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके संतुष्ट करता था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके कोई संतान नहीं थी। 7 प्रकार के सुख और 7 प्रकार के दुख इस कथा में आए हुए हैं। सबसे पहला दुख होता है कि घर में नाना प्रकार की संपत्ति भरी पड़ी हो और डॉक्टर मना कर दे कि कोई चीज मत खाना, केवल मूंग की दाल का पानी पीना। सबसे बड़ा दुख है कि सब कुछ होने के बावजूद भी हम कुछ खा नहीं सकते। और दूसरा दुख है निसंतान। अगर किसी के घर में कोई संतान नहीं है तो घर के लोग तो कम, बाहर के लोग ज्यादा उसे ताना मार मार के परेशान कर देते हैं। और तीसरा दुख है संतान हो और लायक न हो। यह संसार का तीसरा दुख है। आज वही हुआ, इनके घर में कोई संतान नहीं थी। उसने श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से उनके घर में पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा रानी हर पौर्णिमा और संक्रांति को व्रत करने लगे। एक बार की बात है, राजा और रानी भद्रशिला नदी के तट पर मिलकर के उस व्रत को कर रहे थे कि उसी समय एक साधु नामक बनिया उधर से निकला और राजा रानी को वह व्रत करता हुआ देख करके मन में विचार करने लगा कि हमारी नौका की रक्षा भी हो जाएगी, धन की रक्षा होगी और थोड़ा सा पेट पूजा भी हो जाएगी। वैश्य बनिया बहुत होशियार था। उसने यह विचार करके उसी जगह पर नौका रोक दिया और बैठ गया जाकर के जहाँ पर श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत हो रहा था। कथा समाप्त होने के बाद प्रसाद को लिया। जब प्रसाद उसे थोड़ा सा मिला तब वह फिर से विचार करने लगा कि क्या किया जाए जिसकी वजह से मुझे प्रसाद ज्यादा मिले। प्रसाद